जी। तो लास्ट क्लास में जो शेयर डिस्कस किए थे वो सब क्लियर था ना, लिखना और मीनिंग वाइज? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आज कौन स्टार्ट कर रहा है अगले शेयर से? सुबह गजल से मैं चला, कौन रीड करेगा? मैं पढ़ूं? I can do हाँ it. जी। ओके, मन्ना जी कह रहे हो? No, you can also go ahead, please. नो नो नो, यू 'Cause- कैन। okay, start. Okay, सुबह अज़ल से मैं चला. All right. सुबह सुबह अज़ल से मैं चला, शामे अबद तक आ गया. उम्रे दराज़े शौक है, मेरी हयाते मुख्तसर. बहुत बढ़िया, नीचे के दो शेर है वो भी पढ़ दीजिए, एक साथ फिर Okay, लेते हैं उसको। okay. वुसअते कायनात की सैर का अ, सैर का महासल तू है। माहसल तो है, तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर. उप्स. थर्ड अपने वाला ही भी। दोस्त जी जी। अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियां. दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर. बहुत बढ़िया। ओके। तो मुझे कुछ लोगों का, लर्नर्स का रिव्यू आया था कि लिखने में जैसे उनको बिल्कुल बेसिक चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं एक बार शेयर लिख के भी दिखा दूंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर मीनिंग पर आते हैं। तो आप लोगों को किसी को डाउट होगा तो उस टाइम ही पूछ लीजिएगा आप लोग। मैं डायरेक्टली नस्तलीक का ही बताऊंगा, किसी को अगर कंफ्यूजन होगा तो बोल दीजिएगा। ये सुबह अजल से मैं चला, तो स्वाद, स्वाद जनरली जो उसका इनिशियल शेप होती है वो ऐसे बनती है, एक गोला और लाइन। तो लाइन से फिर अलिफ बल्ले लगता है, या फिर जो जुड़ना होता है वो यही जुड़ता है। तो ये वही लाइन है। उसके बाद इसमें बे जुड़ा और ये हे जुड़ गया इसे। ठीक है। तो ये जेर हो गया, सुबह अलिफ अजल से, मीम छोटी है, नून, मैं चला, शामे अबद तक आ गया। ठीक है। तो अभी आप देखिए कि हर वर्ड जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग लिखना है, जो होमवर्क आप लोगों ने किया था। तो अ, अच्छी कोशिश थी सबकी, बट थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए एकदम नस्तलीक अच्छे से करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नस की है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए बिल्कुल। जैसे एक वर्ड उठा लिया अदल मान लीजिए, या सुबह उठा लिया, तो आप पूरे पेज में 10 बार 50 बार सुबह 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 लिखिए, और हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। एकदम बुक में जैसे है, जैसे एक एक घूम रहा है, उसका कर्व हो रहा है, लाइन खींच रही है, पॉइंटेड है, वो सारा कॉपी करना है। बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अम, उम्रे, मीम रह गया, उम्रे दराजे शौक है, मेरी हयाते मुख्तसर। ठीक है। तो अभी इसमें महाराज जी समझा रहे हैं कि सुबह अजल, अब यहाँ पे जेर लगा हुआ है, मतलब अजल कहते हैं हम लोग जिस दिन दुनिया स्टार्ट हुई थी, डे ऑफ स्टार्ट। कुछ नहीं था जब दुनिया स्टार्ट हुई थी, तो उसको बोलते हैं अजल। और उसको भी, उसकी भी सुबह, अजल की सुबह,
यानी कि महाराज ने उसको ब्यूटीफाई करने कितना करा है कि अजल का मतलब ऑलरेडी स्टार्टिंग है, बट उसकी भी सुबह, मतलब स्टार्टिंग की भी एकदम स्टार्टिंग। ठीक है। सुबह अजल से मैं चला, शाम अबद तक आ गया। फारसी में नाइट को शाम बोलते हैं। सॉरी सॉरी, उर्दू में शाम बोलते हैं, फारसी में शब बोलते हैं। ठीक है, शाम अवध। अवध कहते हैं कि जो हमेशा रहने वाला हो, परमानेंट हो, कभी खत्म नहीं होने वाला हो, नेवर एंडिंग। ठीक है। तो शाम अवध ऐसी शाम है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारी 84 लाख जिया जून की बात कर रहे हैं कि वो चक्र है जो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो जब आत्मा स्टार्टिंग में बिछड़ी परमात्मा से तो निकली, और ऐसे एक अवध पे आ गई है, ऐसी उसकी शाम है जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। सुबह से निकले और शाम है वो खत्म ही नहीं हो रही, वहां तक आ गया मैं। तो वही महाराज जी समझा रहे हैं कि जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी, तो चक्र में ही फंस गई, वापस जा ही नहीं पा रही है, उसकी शाम हो गई, खत्म हो रहा है, दिन खत्म हो गया, बट वो वहीं पे अटकी हुई है। उम्र दराजे शौक है, मेरी हयाते मुख्तसर। तो उम्र दराजे शौक मतलब शौक होता है पैशन या डिजायर, और पैशन की दराज है क्या, उम्र। ये उर्दू हमेशा रिवर्स में जाएगी, अब जेर लगा हुआ है तो आप हमेशा उल्टा पढ़ेंगे। शौक, शौक दराज है, दराज क्या है, उम्र। तो शौक की दराज है उम्र, इस तरह से। ठीक है। तो शौक, शौक क्या है, शौक है कि जब आत्मा, इसके दो सेंस हैं। एक तो है कि जब आत्मा निकली, परमात्मा से अलग हुई, तो उसका शौक था नीचे के मंडलों में जाना। उस शौक को भी कह सकते हैं कि शौक इतना ज्यादा है उसका, यहाँ घूमना, वो हर जगह मंडलों में घूमने के लिए नीचे आती गई। और या एक मीनिंग ये भी है कि वापस परमात्मा को पाने का भी शौक है कि जो ऐसा संगी हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो। एक शौक है, एक पैशन है, दर्शन करके शौक होता है। तो उस शौक की बात भी कर रहे हैं कि उसका, उसकी उम्र बहुत दराज है, क्योंकि वो हम जब भी, हम जैसे आत्मा एक चोले से बदलती है, तो फिर उसको रियलाइज होता है कि मैं तो जन्म बर्बाद कर दिया, फिर वापस शौक चालू हो जाता है परमात्मा को पाने का। हर जन्म में यही कहानी होती रहती है। तो वो शौक है, उसकी उम्र इतनी दराज है कि वो शौक खत्म ही नहीं हो रहा, शौक पूरा भी नहीं हो रहा। और मेरी हयात मुख्तसर, तो जिंदगी जो हमको मिलती है वो इतनी छोटी मिलती है। मुख्तसर मतलब होता है शॉर्ट या छोटा। और हयात को बोलते हैं जिंदगी, या हयात से अरबिक का वर्ड है, जिंदगी को हयात बोलते हैं। ठीक है। तो जिंदगी इतनी छोटी है, इतना कम समय हमको मिलता है, जिंदगी को खत्म हो जाती है, कि वो शौक हम पूरा कर ही नहीं पाते परमात्मा को पाने का। ये मीनिंग इसका है कि हमको जब तक रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो जिंदगी खत्म हो चुकी होती है, तब रियलाइज होता है। तो वही महाजी इस शेर में समझा रहे हैं। उम्र दराज शौक है, मेरी हयाते मुख्तसर। अब हयाते मुख्तसर है तो मुख्तसर हयात, यानी कि शॉर्ट लिव्ड लाइफ, जिंदगी जिसको बोलते हैं। क्लियर है ये शेर? हेलो। Yes, yes, it's clear. ओके। हयात का मतलब क्या कह रहे हो? जिंदगी, ओके, ठीक। जिंदगी फारसी का वर्ड है, और हयात आई थिंक अरेबिक है, या वो फारसी होगा हयात भी, अरेबिक है या फारसी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मीनिंग जिंदगी है उसका। जिंदगी तो फारसी है फॉर श्योर। ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। और दराजे का भी क्या है? दराज मतलब होता है लंबा बड़ा। जैसे कहते हैं ना कि उम्र दराज हो, किसी को बोलते हैं बहुत दराज है, ऊंचा है, बड़ा है, वो मतलब होता है। अब मैंने एक वर्ड सुना है, ये क्लियर करो क्या? शरीके हयात लोग बोलते हो, क्या हाँ हयात? हाँ, शरीक मतलब होता है सम्मिलित होना या शामिल होना। ठीक है। तो जो हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, हमारा जो लाइफ पार्टनर है, उसको शरीक हाथ बोलते हैं। शरीक मतलब मतलब सम्मिलित होना, उसमें इन्वॉल्व होना, अटेंड करने से, कहते हैं ना कि पार्टी में शरीक हो गया, राइट राइट। हमने अपनी शिरकत दी वहां पे, अपनी अटेंडेंस दी, प्रेजेंस दी, तो हमारी जिंदगी में जो हमेशा के लिए शरीक हो गया, वो शरीक हयात है। तो लाइफ पार्टनर को शरीक हयात बोलते हैं। तो हयात का मतलब जिंदगी है। जिंदगी, हाँ। ठीक है, अगले शेर की ओर चलते हैं। वसत कायनात की सैर का माहसल तू है।
वसते शहर की सॉरी वसते कायनात की। कायनात। वसते कायनात की सैर का मार्शल। मार्शल तू है। जो मैं वर्ड्स ओ। बना रहा हूँ, किसी में कुछ डाउट है कि कैसे ज्वाइंट हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, वो मैं बता दूंगा। तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। ठीक है। तो जो वसत कायनात यहाँ पे जेर है, तो वसत बोलते हैं लंबाई चौड़ाई को फारसी में, कि उसकी ऐसे लेंथ कितनी है या विड्थ कितनी। तो कायनात की लंबाई चौड़ी चौड़ाई का मतलब हो गया कि पूरी कायनात का एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका पूरा एंड टू एंड जो एक मेजरमेंट है। तो वसत कायनात की सैर का हासिल तू है। सैर मतलब होता है ट्रैवल करना। तो मतलब है कि पूरे जो कायनात है, दुनिया है, उसका जो पूरा लंबाई चौड़ाई सारी जो है, पूरा एंड टू एंड है, उसकी जो सैर कोई कर लेगा, उसके बाद उस सैर का रिजल्ट क्या होगा, हासिल क्या होगा उसमें से, तू। मतलब अपने मुर्शिद के लिए कह रहे हैं या परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि दुनिया में हम सब जगह घूम लें, सैर सपाटे कर लें, कुछ भी कर लें, एंड में तो हमको एक ये है कि एंड में तो आत्मा को परमात्मा से मिलना ही है, चाहे कितना वो लंबा चक्र चल रहा है उसका, काल के जाल में फंसा हुआ है, बट एट द एंड तो मिलना ही है। तो उसका हासिल जो होगा, हासिल एट द एंड तू ही होगा। और अगर दूसरा मिसरा पढ़ेंगे तो उसका अलग मीनिंग है कि तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। तो दर होता है दरवाजा या चौखट हो सकते हैं। बशर इंसान को बोलते हैं। तो मतलब है शेर का कि दुनिया में कितना भी घूम ले, कोई कितना भी अलग अलग दर पे चले जाए, कहीं भी जाए, तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। तो तेरे ही दर पे किसके लिए कह रहे हैं? एक पूर्ण महापुरुष, पूर्ण सदगुरु के लिए कह रहे हैं कि उनके दर पर ही आएगा थका हुआ बशर। इंसान अलग अलग जगहों पे जाएगा, कोई मंदिर मस्जिद या और किसी और गुरु के पास जाएगा, किसी और दर पे जाएगा, बट एट द एंड वो पूर्ण महापुरुष के पास ही आएगा थक हार के। जब उसे कहीं से रूहानियत नहीं मिलेगी, तो वो पूर्ण महापुरुष के दर पर ही आएगा। तेरे ही दर पे आएगा कल ये थका हुआ बशर। ये मतलब है शेर का। क्लियर है? आगे चलें, क्लियर है तो? हाँ हाँ। जी सर। भारती जी, अगर बुरा ना माने तो आप अपने माइक को थोड़ा सा म्यूट कर लें। जी जी। हमको लगा हमको म्यूट करने को बोल रही। पहले इसलिए नाम ले लिया, तुम्हें नहीं कह सकते। हाँ नहीं, मुझे लगा कि वो ना घर की आवाज आ रही है ना। हाँ समझ गया, कोई नहीं। ठीक है, अगले शेर की ओर चलते हैं। अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियां। अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियां। दर मिले तो सर झुका, काबा मिले तो सलाम कर। दर मिले सर झुका, काबा मिले सलाम कर। ठीक है।
इस शेर में महाराज जी कह रहे हैं कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियां। तो सूफी शायरी में हम दोस्त का जब वर्ड सुनते हैं पढ़ते हैं तो दोस्त के दो मीनिंग होते हैं। एक तो दोस्त जो नॉर्मल दोस्त होता है उसको भी दोस्त बोलते हैं। एक जो हमारा प्रीतम है उसको भी दोस्त बोलते हैं। फारसी में दोनों को दोस्त बोलते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमारा प्रीतम कौन है, परमात्मा या फिर मुर्शिद। तो उनके लिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्त से कि अपने ही दोस्त की तो है जितनी है ये निशानियां। तो दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम कर। दैर बोलते हैं मंदिर को, टेम्पल्स को। और काबा आपको पता है कि इस्लाम के फॉलोअर्स का तीर्थ स्थान है, काबा शरीफ जो कि अरब में है। ठीक है। तो अब उससे वो एक सिंबॉलिक है पूरे इस्लाम कम्युनिटी के बारे में। ठीक है। या उनके सारे पिलग्रिमेज के बारे में, सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो दैर मिले तो सर झुका, क्योंकि हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं। और काबा में जाते हैं तो इसे मुस्लिम सलाम करते हैं। अब फारसी में हम लोग हेलो भी सलाम से ही बोलते हैं, सलाम बोलते हैं। तो वो एक एक यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हम धर्म स्थान पे जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, तो वो सारे अपनी दोस्त की निशानियां हैं। दोस्त का नहीं, परमात्मा की निशानियां हैं, क्योंकि हम उस बहाने जब जब भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो अपने अपने लेवल पे सब परमात्मा को याद करते हैं। अब भले ही वो मूर्ति हो या जो भी हो, बट सबका इंटेंशन होता है कि जिसने दुनिया बनाई है, जो क्रिएटर है, उसको याद करते हैं। तो सारी निशानियां उन्हीं की हैं, उनको याद करने के जरिए हैं। तो आप चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, आप किसी भी धर्म के हों, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। सारे जो धर्म स्थान है उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उनको इज्जत से सर झुकाना है और सलाम करना है। तो ये यूनिटी का मैसेज महादी की शेर में बहुत दिया हुआ है। तो वही इस शेर का भी मीनिंग है कि अपने दोस्त की हैं जितनी निशानियां, दर मिले तो सर झुका, कबा मिले सलाम कर। क्लियर है? यस। Yeah, yeah. Thank you. Very nice. ओके। तो अब अगला पेज पे कौन पढ़ेगा शेर? दो शेर एक कोई पढ़ ले, फिर नीचे के दो शेर कोई और पढ़ ले। अच्छा, मैं पढ़ लूं। जी प्लीज। वादा दोस्त है, वादाए सॉरी, हम्म। वादाए दोस्त है। क्या है? फकत। हाँ, फकत हर हर क्या हर हरफे। हरफे राइट। फकत हरफे फरी फरा हम्म। फराज फरा क्या फरीब फर हाँ हाँ, सही बोल रही। फरीब आरजू, फरेबे आजू। फरेब आरजू। ठीक है। वादाई दोस्त है। फकत। फकर हरफी हम्म। फरी फरेब आरजू हम्म। रात गुजर। ठीक है। हाँ सही है, सही है। रात गुजर गई तो फिर। फिर फिर रात का इंतजार कर। ठीक है। सही। जी। अच्छा, अगला शेर। जी। हाँ हाँ। हुस्न क्या, ठीक है। सही है, सही है। हुस्न से भी सिवा कुछ इश्क की रोशनी हमें हम्म। क्या है, वो है चिरागे अंजुमन, ये है चिरागे रहगुजर। बहुत बढ़िया। नीचे के दो शेर कोई और पढ़ ले। किसी और को कह रहे हो कि मुझे कह रहे हो? हाँ, कोई और पढ़ ले दो शेर। ठीक ठीक। मैं पढ़ूं? हाँ जी। देख देखिए हश्र क्या हो अपने
दिले बेताब का, अपने दिले हासिल तबाह का, क्या हो अब। क्या हो अब, अपने दिले तबाह का, मेरी हम्म। नजर है उस तरफ, उसकी नजर, उसकी उसकी निगाह। उसकी निगाह खुद निगर। जी सही है। आगे। चश्मे करम गरा सही, चश्मे करम न कीजिए, हाँ मगर एक निगाहे नाज, दर्शन खस्ता हाल पर। बहुत बढ़िया। ओके, तो पहला जो स्पेस पे शेयर है, वादा ए दोस्त। अब मैंने बताया ना, कुछ वर्ड्स लेटर्स होते हैं जिसमें जेर नहीं लगता ए के लिए, तो जैसे छोटी ही उनमें से एक है, तो इसमें क्या ऊपर हमता लगा दिया। ठीक है, इस पे जेर नहीं लगता, तो ए के लिए इस पे ऊपर हमता लगता है। वादा ए दोस्त है फकत हरफे फरेबे आरजू। फरेबे आरज़ू। रात गुजर गई तो फिर रात का इंतजार कर। ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि ये जो लिखा है ना, पे दो जिस्मी, ये फिर है। तो दो लेटर्स होते हैं, पा और फा। अब फा और फा, ठीक है। एक होता है फा, जिससे फिराक है या फरेब है, फे जिसपे लगता है, ठीक है। एक फा होता है, इसको इंग्लिश में अगर एफ या पी एच बोले, तो ये फा है, फरेब या फा के जो भी लेटर्स होते हैं। यहाँ पे दो आए थे हर्फ, ठीक है। और फा होता है, इसको ऐसे फल, फल नहीं होता, हम लोग फल बोलते हैं, वो फल होता है। फल फूल। तो हिंदी के जितने मोस्टली वर्ड्स हैं वो फा होता है, पी एच, फा। और फा अलग है जो फे से लिखते हैं। तो फा के लिए ये लगता है, और फ के लिए फे लगता है। ठीक है, तो ये फिर नहीं है, फिर है। तो हम लोग, मैं भी पहले बहुत गलत बोलता था, जब फा और फा में डिफरेंस, ऐसे कई सारे लेटर्स हैं इसमें डिफरेंस होना चाहिए, जैसे काफ और काफ है, हल्का हल्का डिफरेंस है, बट ये तो एकदम क्लियर दिखता है, फा और फा। ठीक है। तो हाँ फिर होगा, फिर फिर हाँ, पी एच, फिर। फिर हाँ फिर नहीं, फिर मतलब वो सिमिलर साउंड है, लेकिन थोड़ी अलग है, फा और फा। बेसिकली अगर पा में आप हाथ जोड़ेंगे तो जैसे पा है तो फा हो जाएगा, ठीक है, और फा अलग है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस से क्लियर होगा चीजें। तो मैं भी गलत बोलता था, लेकिन अब थोड़ा आदत हो गई है, तो यहाँ पे और दो में लगाओ, वहां पे फा बोलना है, और फे बना हुआ है तो फा बोलना है। ठीक है। ओके, वादा ये दोस्त है फकत हरफे फरेबे आरजू। अब भाई ये जीर लगा हुआ है, तो आरजू का फरेब और फरेब का हर्फ। ठीक है। तो हर्फ लेटर को बोलते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स, ए बी सी डी ऐसे होता है, या फिर बात को भी बोलते हैं। ठीक है। तो फरेब होता है क्या, धोखा तरीके से धोखा देना। तो अब एक धोखे वाली बात है हमारे आरजू के लिए, मतलब जो वादा दोस्त है, जो हमारे मुर्शिद की बात हो रही है, मुर्शिद का जो वादा है, वो फकत क्या है, हमारी आरजुओं को फरेब देने वाले एक अल्फाज हैं। उनकी जो बात है, उनका जो वादा है, वो हमारी आरजुओं को फरेब दे रहा है, धोखा दे रहा है। अभी ऊपर से तो ये मीनिंग है, अगला मिसरा पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। रात गुजर गई तो फिर रात का इंतजार कर। अब जितना मुझे समझ में आता है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे गुरु ने हमसे बोला कि आप भजन पे बैठिए, मैं आपको अंदर मिलूंगा, जैसे महाराज जी बोलते हैं। लेकिन हम बैठे, बट वो हमको मिले नहीं, अंदर में दर्शन नहीं होंगे। तो वही कह रहे हैं कि उनका वादा था कि हम, मैं तुमको मिलूंगा,
बट वो हमारी आरजू थी कि हम उनको देखें, बट वो आरजू को धोखा दे दिया। कि रात गुजर गई, नहीं दिखे, तो फिर रात का इंतजार कर, मतलब अगले दिन का वेट करो, नेक्स्ट नाइट का वेट करो। हो सकता है अगले रात में आपको दर्शन हो जाए उनके। लेकिन नहीं हो रहे, हर रात गुजरती जा रही, इसलिए उनको बोला है कि वो फरेब देने वाली बात है। तो आइडियली तो हम लोगों को लगता है ऐसा, बट गलती हमारी ही होती है, हम रिसेप्टिव नहीं होते हैं इसलिए नहीं होता। लेकिन वो एक बोलने का तरीका है, एक शिष्य की अवस्था को महाराज जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारे मुर्शिद का वादा है वो हमारी आरजुओं को फरेब देने वाले एक अल्फाज हैं। कि रात गुजर गई है, फिर रात का इंतजार करो, अगले रात फिर वेट करो, फिर वेट करो। तो ये मतलब है इस शेर का। क्लियर है? क्लियर है। या क्लियर। और लिखना जब मैं तो लिखते वक्त भी ऐसे जॉइंट्स में किसी को डाउट है या इस तरह से कैसे लिखा, जो नस्लीक स्क्रिप्ट है, तो आप साथ साथ पूछ लीजिएगा। कोई स्पेसिफिक वर्ड हो या लेटर कैसे जुड़ रहा है उसके रिगार्डिंग। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए है, तो सही बोला आपने। एक सेकंड। हाँ हाँ जी, सॉरी। हाँ, अगले शेर में महाराज जी समझा रहे हैं कि हुस्न से भी सिवा है कुछ, इश्क इश्क की रोशनी हमें। हुस्न से भी सिवा है कुछ, इश्क की रोशनी हमें। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, कि मैंने भी पहली राइटिंग मेरी ऐसी नहीं थी, काफ़ी खराब राइटिंग थी। तो प्रैक्टिस कर करके महाराज जी की दया से थोड़ी ठीक ठाक हुई है। तो प्रैक्टिस करने से ही होगा। पहले स्लो की प्रैक्टिस करिए, कि स्लोली स्लोली जो एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है नस्लीक जो फॉन्ट्स हैं कैसे। अभी से कुछ है, अब आप उसको कुछ अगर नॉर्मली लिखते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे लिखते हैं आप लोग उसको, इस तरह से ना, कुछ। लेकिन अब नस्तलीक में क्या है, एक स्पेसिफिक जॉइंट होता है जिसको इस तरह से बनता है, जो ऐसे, जो भी जीम शेप के जॉइंट्स है ना वो सारे ऐसे जुड़ते हैं। अब मान लीजिए लिखना है बज, तो क्या यहाँ पे ये है ऐसे, इसको बनाओ, ये जीम हो गया और ये बे का नुक्ता, तो ये बज हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको कुछ और लिखना है, सज लिखना है, तो क्या होगा, सीन बनाया, ये जॉइंट ऐसे वाला बनाया, ये इसको जीम कर दिया, ये सज हो गया। ठीक है, अभी हज लिखना है, तो हज कैसे होगा, ए बनाया, ऐसे वाला जॉइंट बनाया, इसको पूरा कर लिया, हज हो गया। तो आप इस अगर शेप की प्रैक्टिस करेंगे ना, खाली ये जो ऐसे वाली शेप है, तो इससे आपके जीम ग्रुप के जॉइंट्स बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इससे क्या होगा, बट इससे रियली में फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने ये कुछ बनाया तो यही जॉइंट बीच में आया इसमें। ठीक है, अभी अगर इसे मोहब्बत लिखना है, तो मीम और फिर ऐसे वही, ये मीम और ये ऐसे जॉइंट, फिर बे, तो ऐसे जुड़ के नॉर्मली अब नहीं तो ऐसे लिखते फिर नस्क में ऐसे ना, इस तरह से। लेकिन वो नस्लीक में ऐसा जॉइंट की शेप होती है, इस शेप को आप बनाएंगे, ये का मीम हो गया, ये है बेते, तो ये सुंदर बन जाएगा बस। ऐसे ही अब अगर जीम शेप की इनिशियल प्रैक्टिस करनी, नी शेप की, तो ऐसे इस सेवन इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार पेज पे बनाइए ऐसे, तो ये धीरे धीरे अच्छा बनने लगेगा। अभी आप किसी को ऐसे बनता है, किसी का ऐसे बनता है, ये इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, सेवन की तरह ऐसे। और फिर इसमें जो भी जोड़ना है वो जुड़ जाएगा अपने आप से। ऐसी सीन की प्रैक्टिस करनी है, तो सीन लाइन, सीन लाइन, सीन लाइन, सीन लाइन। स्वाद के लिए भी स्वाद लाइन, स्वाद लाइन, बस। ऐसी ये जो है इनकी वाव के लिए वाव की प्रैक्टिस करिए, रे के लिए रे की प्रैक्टिस, इस तरह से दाल की ऐसे। तो हर लेटर की प्रैक्टिस करेंगे ना, हर लेटर अपने आप, एक ही लेटर को पकड़ लीजिए, एक हफ्ता या एक दिन उसी लेटर की प्रैक्टिस करिए जब तक परफेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा उसमें। फिर जब लेटर्स के इनिशियल शेप्स हो गई, फिर ज्वाइंट करके दो दो लेटर के वर्ड बनाइए। तो फिर कैसे ज्वाइंट हो रहा है, ऐसे एक ये ज्वाइंट मैंने बताया आपको, ये वाला एक जो गोल वाले ज्वाइंट होते हैं वो सारे ऐसे ही बनते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे हल्के हल्के ऐसे ऐसे बन जाएंगे।
बस ये प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। और उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जो मेरे को लगता है कि जितनी अच्छी लिखी जाएगी फिर उतना ही और मजा आता है और ब्यूटीफाई हो जाती है। ठीक है। अगला मिसरा है कि रात गुजर गई। सॉरी, वो है चरागे अंजुमन। अंजुमन में वही सेम तरीके से आएगा, जीम ग्रुप का ज्वाइंट है अंजुमन। ये है चरागे रहे गुजर। ठीक है। तो महाजी फरमा रहे हैं कि हुस्न से भी सिवा है कुछ, इश्क की रोशनी हमें। तो जैसे कि हम सत्संग में गए हैं, बज़्म में गए हैं, गुरु की बज़्म में गए हैं, मतलब महाजी स्टेज पे हैं, सत्संग फरमा रहे हैं, तो एक तो होता है कि उनकी जो फिजिकल खूबसूरती है जिससे बहुत लोग आकर्षित होते हैं, इसको हुस्न से रिप्रेजेंट किया गया है, हुस्न फिजिकल खूबसूरती। उससे भी सिवा है कुछ, इश्क की रोशनी हमें। तो जो हमारे सदगुरु की ओर से इश्क की रोशनी, जो नूर आ रहा है, प्यार आ रहा है परमात्मा का, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ उनका जो फिजिकल हुस्न है। क्यों है? क्योंकि जो हुस्न है वो है चरागे अंजुमन। अंजुमन वही बज्म को बोलते हैं, या फिर एक गैदरिंग हो गई, उसको अंजुमन बोलते हैं। और चराग बोलते हैं लैंप को। लैंप बोलो या फिर लाइट बोलो, कैंडल तो शमा होता है, लैंप या लाइट, ठीक है। वो है चरागे अंजुमन। तो जो हुस्न है वो क्या करता है कि वो खाली बज्म में एक रोशनी दे रहा है, एक चिराग दिखा रहा है, एक एनलाइटमेंट दे रहा है, जो उनका फिजिकल हुस्न है। लेकिन जो इश्क की रोशनी है वो क्या करेगा, वो है चिरागे रहे गुजर। जो हमारी राह से इसे रास्ता को राह बोलते हैं, उसी से रहे शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो रास्ते पे गुजरने के लिए वो हमें रोशनी दिखा रहा है। कौन सा रास्ता? दो सेंस में कह सकते हैं, दुनियावी रास्ता भी दिखा रहा है, हमको अच्छा इंसान बना रहा है। जो उनका प्यार आ रहा है, प्यार से वो सबको कन्वर्ट करते हैं, सबके दिलों में एक चेंज लेके आते हैं, बुरे से अच्छा क्वालिटीज आती हैं हमारे अंदर, तो वो है चरागे रहे गुजर। या फिर जो स्पिरिचुअल रास्ता है, वो रास्ता है, उसकी रोशनी हमको उनकी इश्क की जो रोशनी है उससे मिलती, जो उनका नूर है जो उनके तरफ से हमारी तरफ आता है, वो हमको जो स्पिरिचुअल रास्ता है उस पे चलने की रोशनी दिखा रहा है। लेकिन जो हुस्न है वो खाली एक बज़ में उसमें अट्रैक्ट करता है लोगों को, या फिर उसमें रोशनी दे रहा है। लेकिन जो रोशनी इश्क की आ रही है, जो उनके नूर आ रहा है, वो रास्ते को, जो स्पिरिचुअल रास्ता है उसमें रोशनी दे रहा है। तो ये शेर का मतलब है। क्लियर है? Yes, very clear. क्या जी? 1 मिनट, हम लोग दो चश्मे ये बनाते हैं उसमें बहुत हाँ। गड़बड़ करते हैं, जरा दो चश्मे ये को भी क्लियर कर दीजिए। ओके। जैसे दाल बनता है ना, इस तरह से। तो दाल बनाया, इतना आधा दाल बन गया, आधा उसमें हो गया। उसके बाद ये ऐसे कई तरीके बनाने के, ये तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे। लेकिन बनेगा वो इसी तरीके से, ऐसे फिर ऐसे आएगा। दो चश्म यानी कि दो आंख, चश्म आंख को बोलते हैं, तो दो आंखें बनानी है हमको। अब पर्शियन में कैसे, उसमें थोड़ा अलग तरीके से, ऐसे ऐसे करके भी बना देते हैं, या ऐसे करके भी बन जाता है, तो वो अलग चीज़ है। बट उर्दू में अगर आपको सीखना है तो ताल और ऐसे, ये ऐसे आया ऊपर से नीचे थोड़ा बाहर निकल गया। तो इसकी वजह से प्रैक्टिस करिए तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मेरे भी सारे अच्छे नहीं बने, कुछ ये अच्छा बन गया, कुछ खराब बन गया। तो वो प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर आपका हमेशा अच्छा बनता रहेगा। ठीक है, दो और बताऊं उसमें, दो चश्मी। ओके ओके, क्लियर।
देखिए हशर, क्या हो अब अपने दिले तबाह का। इसे एक बार और लिखो, देखिए को। ओके। दाल तो क्लियर होगा। और दाल के बाद हम्म। क्या है? अगर आप लिखेंगे छोटी ये, फिर काफ, ठीक है, काफ में दो जिसमें, ये देखिए एक होता है, खे जो खे होता है, एक एक काफ में दो जिसमें लगा, तो ये दोनों का ये भी फर्क है, सिमिलर साउंड है, खा और खा। तो ये जो खा है, ये थोड़ा जोर से बोला जाता है, खा, ऐसे खराश या गरारे करते हैं तो जो वो निकलता है, वो ये खे होता है। तो हिंदी के जितने वर्ड्स हैं उसमें सब में ये वाला आएगा, खा जो नॉर्मल अपना होता है, ये हिंदी अल्फाबेट में खा होता नहीं है। इसलिए हम इसमें लिखते वक्त नुक्ता नीचे डॉट देते हैं, क्योंकि हिंदी में कोई अल्फाबेट इसका है नहीं। ठीक है, तो ये तो खा की बात हो गई। देखी, अब ई के लिए छोटी ई आएगी, और देखिए ए है तो बड़ी ई आएगी, लेकिन देखिए खींच रहे हैं तो ऊपर हमजा भी आ जाएगा, देखिए। ठीक है, ऐसे बनेगा। दोबारा बताता हूँ, छोटी ये, काफ, दो चश्मी, फिर छोटी ये, फिर बड़ी ये, काफ का कश, छोटी ये के दो नुक्ते, दूसरी छोटी के दो नुक्ते, ऊपर हमजा, खिए करने के लिए। ठीक है, और ये तरीका जो है, जो मैंने बताया था पहली क्लास में कि काफ को लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं, वही किया है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, अगर वो थोड़ा टफ पड़ रहा है, प्रैक्टिस से वो भी हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, वो प्रैक्टिस है तो वैसे ही लिखिए। क्लियर है या फिर से बताऊं? ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है। ये मुझे लग रहा है नीचे वाला ज्यादा इजी है। ये वाला, हाँ। हाँ वो थोड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ, ये ना मिक्स हो जा रहा है ना, तो वो थोड़ी सी। हाँ वो है, इसलिए मैं लिखवा भी साथ साथ में रहा हूँ ना, कि किसी को डाउट हो तो। कि देखिए हश्र, क्या हो अब अपने दिले तबाह का। मेरी नजर है उस तरफ, उसकी नजर, उसकी निगाह खुद निगाह। तरफ, ये फा वाला है, तरफ नहीं, तरफ नहीं है, तरफ है, तरफ उसकी निगाह में भी उस तरह से कफ बनाया हुआ है। मैं भी ऐसे ही कर बनाता हूँ, निगाह खुद निगाह। ठीक है। इस शेर में महाराज जी कह रहे हैं, देखिए हशर, क्या हुआ अब अपने दिले तबाह का। अब दिले तबाह, तबाह है क्या दिल। ठीक है, तो दिल तबाह हो गया, तबाह क्यों हो गया? उनकी याद में, उनकी तड़प में तबाह हो गया दिल, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उनकी याद आ रही है। ठीक है, या कभी हमसे, हमें लगता है कि वो हमसे रूठ गए हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो दिल तबाह हो जाता है एकदम से, कि उन्हीं के भरोसे थे, वही नहीं देख रहे। तो देखिए हश्र, क्या हो अपने दिले तबाह का। तो जो तबाह दिल हो गया, उसका हश्र क्या होगा? आप देखिए क्या सिचुएशन है, कि मेरी नजर है उस तरफ, उसकी निगाह खुद निगाह। अब ये तो क्लियर होगा, नजर मतलब होता है निगाह, या देखने को बोलते हैं निगाह, नजर। ठीक है, मेरी नजर है उस तरफ, तो मेरी नजर तो उनको देख रही है, लेकिन उसकी निगाह खुद निगर। तो उनकी निगाह जो है वो क्या है? खुद निगर है। खुद मतलब होता है सेल्फ, या अपने आप को खुद बोलते हैं। और निगर भी, निगाह या निगर या नजर, सब एक ही रूट है, निगरिस्तान फारसी का रूट है जिससे सब हुआ है। तो खुद निगर क्या होता है? अपने को देखना। तो अपने को देखने का क्या मतलब है? कि वो तो मतलब काइंड ऑफ अपने अंदर में, अंदर की दुनिया में फोकस करके बैठे हुए हैं, हमको देख ही नहीं रहे हैं। अपने को देख रहे हैं, अपने को यानी कि अपनी आत्मा की तरफ से वो स्पिरिचुअल लेवल पे बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं, अंदर को देख रहे हैं। हमको नहीं देख रहे, हम उनको देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमको देखें। वो नहीं देख रहे हैं, दिल तबाह हो गया है। और अभी भी क्या इसका हाथ शुरू होगा, वो देख ही नहीं रहे, वो खुद निगर हैं, अपने को देख रहे हैं, वो अपने अंदर में देख रहे हैं काइंड ऑफ।
ये मतलब है इसका। ठीक है। बढ़िया। इस गजल की आखिरी आखिरी शेर है, चश्मे करम गरा सही चश्मे करम ना कीजिए। चश्मे करम गिरान सही। चश्मे करम ना कीजिए। कीजिए फिर से बताऊं क्या? हाँ, एक बार करना। और द भी करना। द जो वो उस समय फास्ट लिखे थे ना, एक बार मेमोरी में आ कौन जाए। सा? दाल वाला। प्रैक्टिस करने के लिए बताया था दाल। हाँ हाँ हाँ। ऐसे गोल आएगा सीधा तिरछा, इस ऐसे बनता है ये। ठीक है। गोल आया सीधा, फिर बाहर निकल जाता है इस तरह से ऐसे। ये थोड़ा लंबा ज्यादा हो गया। बेसिकली ऐसा वाऊ बनता है ना, बस वाऊ में ऐसे गोला हटा दिया ये दाल, और रे में पूरा सीधा हो जाता है। ठीक है। ठीक। अब कीजिए क्या है, काफ आया, की तो छोटी ही आएगी, और फिर जीम आएगा। अब जीम आ रहा है तो हमारा जॉइंट ऐसे बन जाएगा वापस से। ठीक है। तो काफ और यह जुड़ जाएगा, तो ये काफ हो गया। ये जो ऊपर का डंडा है ये छोटी ये का हो गया, और ये जीम हो गया। ठीक है। अब ये आप अगर ऐसे बनाइए तो कितना अजीब लग रहा है। तो उसको और थोड़ा सुंदर करने के लिए ये जो हमारी शेप थी जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली, इसमें ऊपर वाला गोल कर दिया ऐसे। ठीक है। तो वही किया है, काफ आया, ये गोल हो गया, और फिर जीम आ गया। काफ, ये छोटी ए का गोला जो है छोटी ए के लिए, अब जी ए उसके बाद वापस छोटी ए आएगी, जी और बड़ी ए, की जिम का नुक्ता, छोटी ए और हमजा, की जी ए। ठीक है। हम्म। हाँ मगर एक निगाह नाज, दर्शन खस्ता हाल। ठीक है। अब चश्म पता है, मैं बताया आंखों को चश्म बोलते हैं। ठीक है। चश्मे करम, गरा सही चश्मे करम ना कीजिए। गरा फारसी में बोलते हैं महंगे को या कॉस्टली को, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, जो बहुत महंगा है। ठीक है। तो चश्मे करम गरा सही चश्मे करम ना कीजिए, यानी कि आपकी जो करम भरी निगाह है, जो आप हमको एक आशीर्वाद दें आंखों से, जो हमको अपलिफ्टमेंट दे, अंदर में उड़ा दे, तो वो अगर महंगा है भाई हमारे लिए, हम उस लायक नहीं हैं, तो वो मत कीजिए। चश्मे करम गरा सही चश्मे करम ना कीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए। हाँ मगर एक निगाहे नाज। अब निगाहे नाज, ठीक है। तो नाज जनरली हम लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, नाज बोलते हैं हमें तुम पर नाज है, प्राउड है। तो उसका असली मीनिंग है प्यार ही है एक तरीके से। ठीक है। तो प्यार भरी निगाही का मीनिंग होता है, मतलब होता है निगाहे नाज, या एक सॉफ्टली हमको देख लिया, प्यार से एक तिरछी निगाह से भी देख लिया, हल्के से बस देख लिया, यानी कि पूरा अच्छे से दृष्टि नहीं डाली, तिरछी निगाह से एक एक नजर, जिसे हम लोग कहते हैं एक नजर डाल दी, तो हाँ मगर एक निगाहे नाज दर्शन खस्ता हाल पर। अब खस्ता भी फारसी का वर्ड है, उसका मतलब होता है थका हुआ या टूटा हुआ। ठीक है। तो खस्ता हाल पर या बहुत टायर्ड, तो जो दर्शन है इसकी जिंदगी से इतना परेशान है अपने लिए, महाराज जी कह रहे हैं थके हुए हैं जिंदगी में परेशानियों से। तो
उस वैसी हालत पर एक बार आप हल्की सी दृष्टि डाल दीजिए, तो मेरा काम हो जाएगा। जो हमारी जिंदगी की परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। भले ही आप उनको आशीर्वाद मत दीजिए उस लेवल का, चश्मे करम मत करिए, निगाहें नाजी कर दीजिए, हल्की सी दृष्टि डाल दीजिए ताकि हमारा काम हो जाए। जो दुनिया की परेशानी है, से हम देखते हैं ना कि महाराज देख लें एक बार तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, खुशी हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि हाँ मगर एक निगाहे नाज, दर्शने खस्ता हाल पर। तो ये शेर का मीनिंग था। क्लियर है या कुछ किसी को डाउट? क्लियर है। तो गजल समाप्त हो गई है। किसी को किसी भी शेयर में कोई डाउट मीनिंग में या लिखने में, तो आप लोग पूछ लीजिए। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी, तो स्टार्ट अच्छा। आया ना कोई मिले, तो हाँ एक हाँ। थोड़ा दो वो कर लो, अच्छा। ठीक है। रिपीट। हाँ। कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर, हम्म। गर्दे खिजा पड़ी है क्यों आईना बहार पर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कोई अगर हमसे मिले तो हम उससे ये भाई पूछ ले है कि गुल का मौसम तो है। गुल यानी फूल। फूलों के मौसम को कौन सा मौसम होता है? जो बहार होती है, स्प्रिंग होती है, या वसंत। हाँ जी, वसंत ना? वसंत। वसंत। हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो उसका मौसम है। उस मौसम में सब खुशी होती है, सब अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा होता है। लेकिन कहने की मगर, ये मगर आ गया कि मौसम में गुल तो है मगर, गर्दे खिजा पड़ी है क्यों आईना बहार पर। गर्द के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है गंदगी, डस्ट। एक होता है घूमना। जैसे गोल गोल घूमता इर्द गिर्द, जिसको हम लोग बोलते हैं घुमाओ इर्द गिर्द। हम्म। तो दो मीनिंग गिर्द के हैं। एक तो खिजा, सॉरी, एक तो गंदगी, और एक ये घूमना गोल। तो यहाँ पे गंदगी से मतलब है गर्दे खिजा पड़ी क्यों। खिजा ऑटम को बोलते हैं, या जो पतझड़ का मौसम होता है उसको बोलते हैं। तो जो आईना बहार है, एक महारी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है इस चीज की। जो आईना क्या होता है, एकदम साफ होता है, साफ दिखता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो बाहर का आईना है, यानी कि जो स्प्रिंग का आईना एक है, एक रिप्रेजेंट किया है उसको आईने से, उस पे खिजा की गर्द क्यों पड़ी हुई है, जो पतझड़ की है उसकी गंदगी क्यों पड़ी हुई है। तो ये उस टाइम की बात है जब हमारे मुर्शिद हमारी आंखों के सामने नहीं है, हमसे दूर हैं, हम उनको देखना चाह रहे हैं, हम दीदार करना चाह रहे हैं, बट हमको नहीं दिख रहे। तो कितना भी अच्छा मौसम हो, बाहर फूल लग रहे हो, कुछ कर रहे हो, हमारे चेहरे पे गंदगी, मतलब एक मुरझायापन, उदासी रहती है। तो उसी को हमारी एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बाहर का आईना है, एक शीशा है जिसमें बाहर का है, वो तो खुद अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें पतझड़ की गंदगी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कितने भी अच्छे मौसम हो, फूल खिले हो, हम मुर्शिद हमारे सामने नहीं तो मौसम खराब है, हमारे लिए कोई उसका फायदा नहीं है। तो वही चीज यहाँ महाजी बता रहे हैं कि गर्द खिजा पड़ी है क्यों आईना है बाहर पर। तो यही मीनिंग है इसका। थैंक यू। सर नेक्स्ट ईयर का भी बता दो प्लीज। सॉरी। नेक्स्ट ईयर है ना सर? नेक्स्ट ईयर। अच्छा। हाँ जी। ए ए दिले दिल। बेकरार आ रोले तड़प ले जाग ले, नींद की फिक्र क्या अभी रात मिली है बेसहर। तो ए दिले बेकरार, अब दिले बेकरार यानी कि बेकरार दिल। ठीक है, दिल है जो बेकरार है। बेकरार क्या होता है? करार मतलब होता है चैन, सुकून। खून। अब हाँ। बेकरार यानी कि जिसमें करार नहीं है। तो जहां बे लग जाता है वो उसका निगेटिव हो जाता है। इसे बेइज्जत, बेमुरब्बत बोलते हैं। तो ए दिले बेकरार, जो है हलचल में है दिल, सुकून में नहीं है, रेस्टलेसनेस में है। ए दिले बेकरार आ रोले तड़प ले जाग ले, कि भाई हलचल में है दिल, आ, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, परेशान है, हलचल में, तो क्या हम रो लें, तड़प ले, जाग लें, कि भाई रो लो, आओ तड़प लो, उनके प्यार में जागो। तो अ, नींद की फिक्र क्या अभी रात मिली है बेसहर। अब बेसहर मतलब शहर मतलब होता है सुबह, जो मॉर्निंग को बोलते हैं। अब बेसहर मतलब ऐसी रात मिली है जिसकी सुबह ही नहीं हो रही है। तो उसका मतलब क्या है? जैसे नींद की फिक्र क्या अभी रात मिली है बेसहर, मतलब रात में वैसे महाजी समझाते हैं कि रात का समय रूहानियत के लिए होता है। तो रात में हम कोशिश कर रहे हैं उनके दर्शन हो जाएं हमको, ध्यान वैस पे बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं हो रहे दर्शन उनके। तो रो लो, तड़प लो, रात भर रो, तड़पो, जागो, सो मत। नींद, क्योंकि रात इतनी लंबी है, वो एक एक पल हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है उनके दर्शन के बिना, कि वो
रात खत्म ही नहीं हो रही है, उसकी सुबह ही नहीं हो रही है, इतनी लंबी रात है। तो वही कि रात भर रो तड़पो, जागो, बेकरार हो तुम। दिल यानी आत्मा के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें सुकून नहीं है तो रो। अब इंतजार करो, रात भर इंतजार करो, हो सकता हो कभी दीदार हो जाए उनके। तो यही मतलब है इसका। थैंक यू। जी। और कोई क्वेश्चन है? क्लियर है तो फिर एंड करते हैं आज फिर। अगले हफ्ते नेक्स्ट गजल के साथ मिलते हैं। ठीक है जी।